हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, जो हमारी सीरीज है दैट इज CPSS, उसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। एंड जो आज का कंसेप्ट है दैट इज फ्रॉम एंटोमोलॉजी, जो क्या है एपिकल्चर है। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी का ये पार्ट है एंटोमोलॉजी, जिसमें आप क्या करते हैं, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। ये आपके क्या है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है। एंड जो आपका इंसेक्ट है वो कौन सा ऑर्डर के अंडर आता है, दैट इज हाइमेनॉप्टेरा। ओके, तो बेसिकली एपिकल्चर क्या होता है, तो एपिकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ हनी बीज। ठीक है, अब आप हनी बीज को किस किस यूज के लिए रेयर करते हैं, ठीक है, तो आप उससे क्या डिराइव कर सकते हैं, आप उससे डिराइव कर सकते हैं आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, हनी बी, ओ सॉरी हनी। नेक्स्ट इज योर प्रोपोलिस, बी वैक्स एंड बी वेनम। ओके, तो ये आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एपिकल्चर को परफॉर्म करते हैं। तो जब आप उसको क्या करते हैं, कमर्शियली रेयर किया जाता है हनी को, हनी बीज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स, तो उसे आप क्या कहते हैं, एपिकल्चर कहते हैं। इट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ रेयरिंग हनी बीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द स्पीशीज ऑफ हनी बी। तो यूजुअली जो आपने स्पीशीज देखने को मिलेंगी दैट इज एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्साटा, एपिडी फैमिली से ये बिलोंग करती है, एपिस सिराना इंडिका एंड एपिस फ्लोरिया। ओके, तो आइए देखते हैं इनकी फोटोग्राफ्स। जो आपकी एपिस डॉर्साटा होती है इसको आप क्या कहते हैं, रॉक बीबी कहते हैं या फिर आपकी जाइंट बीबी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, फेरोशियस नेचर की होती है एंड इसको कल्टीवेट करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर एपिस मेलिफेरा। इसको आप कल्टीवेट यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत फेरोशियस नेचर की होती हैं एंड यूजुअली कहाँ पर मिलती हैं आपको, हाई एल्टीट्यूड पे या फिर रॉक्स पे आपको मिलती हैं। तो दैट आर योर एपिस डॉर्साटा। नेक्स्ट इज योर एपिस मेलिफेरा। कमर्शियली इंडिया में जो कल्टीवेट की जाती हैं तो दैट इज योर एपिस मेलिफेरा, जिसको आप क्या कहते हैं, यूरोपियन हनी बी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एपिस सिराना इंडिका, जिसको आप क्या कहते हैं, इंडियन बी कहते हैं। एंड जो सबसे छोटी साइज की होती हैं दैट आर लिटिल बी, जिसे आप कहते हैं, तो दैट इज एपिस फ्लोरिया। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। कमर्शियली इंडिया में जो यूज की जाती है दैट इज एपिस मेलिफेरा। ओके, नेक्स्ट जो आपके लिए ये कंसेप्ट है दैट इज एपिस कैरेंजोडियन। ठीक है, तो जो आपकी एपिस कैरेंजोडियन है ये क्या है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हनी बी है, जो आपकी कब से 200 साल के बाद आपने इसे क्या है, सर्च किया है। ठीक है, 200 साल के बाद ये इंट्रोड्यूस हुई है एंड इसका जो कॉमन नेम है दैट इज इंडियन ब्लैक हनी बी। ओके, दैट इज एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट अफेयर का एक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हनी बी कास्टेस। तो अब हनी बी कास्टेस में कौन कौन से जो कास्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं, दैट इज क्वीन, वर्कर बी एंड ड्रोन। ओके, तो क्वीन क्या होती है, पूरी पॉपुलेशन में एक क्वीन होती है जिसके जो पूरे हाइव को मॉनिटर करती है। ओके, तो दैट इज योर क्वीन बी। ठीक है, जो जिसका साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो सबसे बड़ी होती है साइज में एंड वो एक ही होती है पूरी पॉपुलेशन में। ठीक है, इसको रॉयल जेली फीड कराया जाता है एंड देन टर्न्स इनटू क्वीन बी। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्कर। ठीक है, तो वर्कर भी जो होती हैं ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, नर्स करने का, गार्ड करने का, फॉरेजिंग भी। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये क्या होती है, स्टेराइल इन नेचर होती है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रोन। तो बेसिकली जो आपका ड्रोन होता है वो क्या होता है, ड्रोन आपका होता है दैट इज द ओनली मेल इन द पॉपुलेशन। ठीक है, एंड ये क्या होता है, स्टिंगलेस होता है। एंड जो आपकी क्वीन बी होती है ना, दैट इज द ओनली फर्टाइल फीमेल इन द पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका बी प्रोडक्ट एंड बी डांस। तो बेसिकली जो बी होती है वो क्या करती है, फॉरेजिंग के लिए जब जाती है या फिर आपका पॉलन कलेक्ट करने जब जाती है
तो वो अपने मेंबर्स से कैसे कम्युनिकेट करती है, तो दैट इज थ्रू बी डांस। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है बी का। तो ये किस तरह से होता है, दैट इज ऑफ टू टाइप, एक है आपका राउंड डांस, एक है विगल डांस। ठीक है, बी। तो जो आपका राउंड डांस होता है ये किस पे डिपेंड करते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस ओनली। ओके, अगर डिस्टेंस क्या है 50 मीटर से लेस है तो वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं, दैट इज राउंड डांस। अगर डिस्टेंस ज्यादा है दैट इज मोर देन 50 मीटर तो वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं, विगल डांस के थ्रू कम्युनिकेट करके अपनी अदर मेंबर्स को बताती हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके बी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो किन किन प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, एपिकल्चर को परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज हनी, बी वैक्स, प्रोपोलिस, पॉलन एंड आपका बी वेनम भी होता है। ठीक है, तो जो आपका बी वेनम होता है वो बेसिकली क्या होता है, बी वेनम आपके पॉइजन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसको आप किसके लिए यूज करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन के लिए आप इसे यूज करते, इसको क्योर करने के लिए आप इसे यूज करते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस का पेन जो होता है उसको क्योर करने के लिए भी आप बी वेनम को यूज करते हैं। ठीक है, हनी क्या है आपका रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। ओके, ना आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इनमें से जो करेक्ट पेयर है वो कौन सा, सॉरी इनमें से जो करेक्ट पेयर नहीं है वो आपने बताना है। तो इनकरेक्ट पेयर का आपने आंसर करना है। तो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं दैट इज लिटिल बी एपिस फ्लोरिया, इंडियन बी एपिस सेराना इंडिका, जाइंट बी एपिस डॉर्साटा, इटालियन बी मेलिपोना इरिडिपेंसिस और यूरोपियन बी एपिस मेलिफेरा। तो आपने कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो अब आपका जो वर्ड बी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, तो आपका किससे है, ये जो स्वीट रिवॉल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इज इट एनबीबी, सीएसबी, एनबीएचएम, एनएचएम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एजेंसी है जो इन्वॉल्व है किसमें, आपके स्वीट रिवॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रोन्स आर, तो आपने बताना है कि ड्रोन क्या होते हैं, इफ दे आर हैप्लॉइड, स्टेराइल, स्टिंगलेस, ऑल एक्सेप्ट बी, ऑल एक्सेप्ट सी। तो आपने बताना है कि ड्रोन का नेचर क्या होता है, आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट इज एपिस मेलिफेरा इज ऑल्सो नोन एज, तो आपने बताना है कि एपिस मेलिफेरा का अदर नेम क्या है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।